अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सिविल डिफेंस के हवाले से। सिविल डिफेंस किस तरीके से काम करती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सिविल डिफेंस के एहलकार क्या किरदार जो है वो अदा करते हैं फायर फाइटिंग के हवाले से। अगर कहीं पर बम की इत्तला आती है तो सिविल डिफेंस उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या एक आम शहरी की कॉल पर बम डिस्पोजल स्क्वाड उसकी कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं, इस पर भी बात होगी। और साथ साथ मुख्तलिफ सूरत पर हम बात करेंगे, फर्स्ट एड के हवाले से बात करेंगे। अगर किसी को आग लगती है तो सामने देखने वाला उसको किस तरीके से बचा सकता है। किसी को हार्ट अटैक होता है तो सामने देखने वाला उसको किस तरीके से बचा सकता है, उसकी ज़िंदगी को किस तरीके से बचा सकता है। उसके साथ साथ बात करेंगे अगर किसी को खुद आग लगती है या फिर खुद कोई हार्ट अटैक का शिकार होता है तो अपने आप को किस तरीके से जो है वो सेव कर सकता है। कहीं आग लगती है, कमरे में आग लगती है या फिर किसी कमरे में गैस जो है वो भर जाती है तो अपने आप को, अपने बच्चों को किस तरीके से उनकी ज़िंदगी को जो है वो बचाया जा सकता है। आज किस पूरे प्रोग्राम में बात होगी। और मुल्तान शहर में जो गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर सिविल डिफेंस जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, उस पेट्रोल पंप्स के खात्मे के लिए किस तरीके से काम करिए। आज किस पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ सिविल डिफेंस के एहलकार मौजूद होंगे, अफसरान मौजूद होंगे और आज किस पूरे प्रोग्राम में बात होगी तमाम तर मसाइल के हवाले से। हमारे साथ चलिए। आज जी तो नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें सिविल डिफेंस के हवाले से, किस तरीके से सिविल डिफेंस के एहलकार जो हैं वो काम करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो बम को डिस्पोज जो है वो करना है। और इस हवाले से जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है सिविल डिफेंस का, वो किस तरीके से काम करता है, ये हमारे साथ जो है वो एक एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस वक्त पूरी अपने आप को जो है वो ड्रेस किया हुआ है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो SOPs हैं उस SOPs के तहत जो है वो इन्होंने अपना ड्रेस जो है वो पहना हुआ है। जनाब, इस ड्रेस के हवाले से बताइएगा, कहाँ से इसको मंगवाया जाता है, कहाँ से जो है वो आया है और उसके साथ साथ कितना केजी जो है वो इसका वज़न है। जी ये हमें US मेड है और ये इसका 50 अप्रॉक्सीमेट वेट है इसका। ठीक है। और ये तकरीबन बेयर करता है 1.5 kg जो एक्सप्लोजिव होगा, जो IED होगी उसका जो शॉक वेव्स हैं उनको और स्प्लिंटर्स को ऑब्जर्व करता है, उसको उससे सेफ रखता है। तो IED और प्लस जो है EOD के सिलसिले में हमें कोई भी ऐसा हो जिसमें हमें अनक्लासिफाइड चीज़ मिली है तो उसके लिए हम फिर इसको वेयर करते हैं ताकि एक ह्यूमन जो है ना उससे हम सेफ हो सके, उसको बचा सके। 50 किलो का इसका वेट है। और इसको जो है वो प्रैक्टिस उससे पहले की जाती है कि किस तरीके से आपने इसको पहनना है, क्या मामला होता है? जी टाइम टू टाइम हम इसकी एक्सरसाइजेज और इसको हम पहन के इसको करते हैं एक्सरसाइज भी। और IED को बाकायदा जो है अगर प्लांटेड है उस पर अप्रोच करके इस सूट की भी प्रैक्टिस करती है पहन कर और इसके वेट को, ताकि हम इससे ज़रा जो है फैमिलियराइज हो जाएं और आगे अगर इन केस ऑफ अगर ऐसी कोई अनटूवर्ड सिचुएशन आती है तो उसमें हम इसको ऑपरेट करके एक मुफीद रिज़ल्ट ले सकें। जी। अच्छा, कितने लोग जो हैं वो इस ड्रेस को आपको पहनाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि एक खुद जो है वो आप नहीं पहन सकते इसको, कितने लोग जो हैं वो शामिल? ये 3 से 4 जो है ना वो हमारे साथ होंगे एहलकार जो हमें इसको ये जो BD ऑपरेटर को जो है ये पहनाएंगे। जी जी। अच्छा, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बाज़ जगहों पर जो है वो इतलात भी मौसूल होती हैं। अगर कोई एक आम शहरी अगर आपको कोई कॉल कर देता है या आपको अप्रोच कर देता है, क्या आप उसकी कॉल को रिस्पॉन्ड करेंगे? जी रिस्पांस जो है हम 15 जो है एमरजेंसी जो नंबर है पुलिस जो है 15 कंट्रोल, वो हमें इसके लिए आगाह करेगा कि किसी भी जगह पे IED प्लांट है या कोई मशकूक ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो हम इंडिविजुअली किसी की कॉल नहीं सुनते, ना सुन सकते हैं। ठीक है जी। कोई अगर आपको कोई कॉल करते तो आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? रिस्पॉन्ड अगर आपको 15 से कॉल आएगी देन आप उसको रिस्पॉन्ड करने? जी जी, उसको 15 से कॉल आएगी, हम उसका कंफर्म करेंगे, उस जो पर्सनल ID लेंगे उसकी और वो शख्स से उससे इनिशियल इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद हम जो है ना उस पॉइंट ऑफ जो है ना हम अप्रोच करेंगे। ठीक है। अब हम कोई एक्टिविटी करने लगे, कोई जी जी, एक गाड़ी के पास कोई सस्पिशियस ऐसी हमें IED का हमें इतला मिली है 15 कंट्रोल की तरफ से और अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं और अब हमने वो देखा है कि वो मशकूक है, विजिबल नहीं है, तो हम इसलिए सूट जो है ना हमने इसको पहन लिया, तैयारी मुकम्मल है। मुकम्मल है। कितने लोग आपके साथ? मेरे साथ 5 लोग हैं जो कि मुझे असिस्ट करेंगे। वो अप्रोच अकेला ही आप खुद करें? अप्रोच यूनिफॉर्म नहीं पहना आप? जी 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 जी, जो SOP में ही हमेशा एक ही ऑपरेटर जाता है।
अगर BD1 है, BD2 है, 2 ऑपरेटर हैं तो एक ही ऑपरेटर एट ए टाइम जाएगा। अगर उसको समझ नहीं आ रही तो वो दूसरे ऑपरेटर को कॉल देगा और वो खुद आएगा, दूसरा ऑपरेटर ऑपरेट करेगा। हट जाएंगे वहाँ जी 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 जी, एट ए टाइम एक ही जाएगा। एट ए टाइम मौके पे एक ही जी 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 जी, ताकि लाइफ जो है ना मिनिमम जो है ना लाइफ थ्रेट हो जाए। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं और हम जो जहाँ थ्रेट है उसको जो है वो विजिट करते हैं। जी जी जी, चलें जी। पहले हम उसको स्कैन करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ये गाड़ी के पास उन्होंने कहा है कि कोई सामान है, उसमें कोई चीज़ एलिमेंट नज़र आया है ऐसा कि कोई टाइम डिवाइस टाइप। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि ये सामान है। अभी हम इसको खुद हाथ से नहीं करेंगे, ठीक है, उससे बुलाते हैं। अब मैं उस अपने ऑपरेटर को कहा कि मुझे सामान चाहिए जो है, ये मैं इशारा कर रहा हूँ कि इसके प्रोडर का। ठीक है, तो अब मैं उसके पास खुद जाऊँगा। ये मैंने प्रोडर ले लिया ठीक है, ताकि मैं दूर से सेफ भी रहूँगा ठीक है, और उसको मैं अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सामान हटाऊँगा। ठीक है। ये अब सामान उठाया जा रहा है। जी, अब देखना क्योंकि ऐसा एलिमेंट है इसमें। ये एक आईडी हमें मिली है ठीक है, और इसको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। इसी तरह ही अपनी किट मंगवाएंगे और उससे जो है इसको रिमूव करेंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद इसको एरिया को क्लियर कर देंगे। एरिया को क्लियर कर देंगे। अब कुछ और चीज़ मंगवाने लगे हैं जी आप? जी, इसमें अगर तो ये अब गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे अकोमोडेशन है। अब ये थ्रेट है कि इसका टाइम ऑपरेट हो सकता है, तो अब हमने इसको हम टेम्परेरी तौर पे अब हम अगर हमें समझ नहीं आ रही ऑपरेटर को कि भाई ये क्या चीज़ है, इसका स्विच कहाँ है, इसका मेन इनिशिएटर कहाँ है, तो हम जो है इसके लिए एक हमारे पास बम ब्लैंकेट है, ठीक है, जो एक मैक्सिमम जो है जो एक किसी किस्म का जो इसके स्प्लिंटर होंगे उससे बचत हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाएंगे हम। बम ब्लैंकेट। बम ब्लैंकेट जो है वो अब आपने मंगवाई है सूरत हाल का जायजा लेने के बाद। जी, बम ब्लैंकेट जो है हम उसको कवर कर देंगे ठीक है, और आराम से, ताकि जो है ये अब्जॉर्ब करती है शॉक, ये भी EOD सूट की तरह। अगर यहाँ पे इसका ब्लास्ट होगा तो ये बाकी जो है इर्द गिर्द जो है इसके स्प्लिंटर जो हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होंगे। ठीक है। अब जो है वो आपने जो है वो बम ब्लैंकेट जो है वो मंगवा ली है। ये जी बम ब्लैंकेट है। मौजूदा सूरत हाल को जो है वो देखकर इसको जो है वो बुलाया गया। 2 एहलकार आए हैं जी, वो इसको जो है वो लेकर आए। मौजूदा सूरत हाल को जो है वो भांपा गया है कि क्या जो ज़रूरत है जो है वो इस मकाम पर हमें चाहिए है, और अब ये बम ब्लैंकेट जो है वो यहाँ पर आ गई है जी। अब हम इसको जो है ना बम ब्लैंकेट से इसको ढांप देंगे। ऑपरेटर ही ये काम करेगा इंडिविजुअली। आप अकेले ही करेंगे? जी, अकेले करेंगे, कोई बंदा जो है ना अप्रोच नहीं करेगा, ताकि मैक्सिमम जो है ना हम लोग शॉक से जब ये एक्सप्लोड होगा तो हम जो मैक्सिमम ये स्प्लिंटर इसके बाहर नहीं जाएंगे, ये ही अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, या अगर ज़्यादा नुकसान होने से बच। जी जी, और अगर समझ नहीं तो सैंड बैगिंग जो होगी वो हम करवा लेंगे फ़ौरन से। जो रेत और उसके जो है भर के सैंड बैगिंग से हम इसको कार्डन करा लेंगे, एक मोर्चा टाइप जो है ना बना लेंगे, ताकि अगर ब्लास्ट होगा तो इसका जो है अफेक्ट जो है बाहर ना जाए, कम से कम जो है वो रेडार पर जो है वो जी 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 ज़्यादा नुकसान जो है वो ना हो सके। जी जी। इसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है? इसके बाद हमने इसको इसी जगह पे ही हम वो अपनी जो है एक गन जो है, जो वाटर डिस्ट्रक्टर गन है, उसी को ही हम लगा के इसको एज इट इज़ इसी जगह पे इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास है, ये वाटर कैन गन है। इसमें एक कार्ट्रिज डलता है और पानी की एक बोतल होती है। कार्ट्रिज बेस होता है, इसको हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हैं और इसका एक पावर होता है जो इलेक्ट्रिकल, जिससे हम पल्स देते हैं कार्ट्रिज को। इसको हमने 7 टारगेट दे के IED को, उसका जो मेन फ्यूज़ का पॉइंट है उसको हमने ब्रेक करना है, ताकि जो एक उसका कन्फाइंड बना हुआ है, कन्फाइनमेंट है, उसको हमने ख़त्म करना है। ठीक है, उसको ब्रेक करना है, ये सबसे पहले आपका मिशन होगा। जी जी जी, ये मिशन हो। जब ब्रेक हो जाएगी तो वो सेफ हो जाएगी, उससे वो हम फिर उधर से एवैक्यूएट कर लेंगे। एवैक्यूएट कर लेंगे जी। ठीक है, ये लास्ट जो है वो प्रोसीजर होता है इसको ब्रेक करने का। या अगर इसका हमें फ्यूज़ मिल गया है तो हम फ्यूज़ जो है उधर ही रिमूव करेंगे, उसको सेव कर देंगे। फ्यूज़ रिमूव हो जाएगा, उसका जो इनिशिएटिंग जो है एलिमेंट है वो रिमूव हो गया तो ये सेफ हो जाएगा। वो सेव हो जाएगा। जी जी। आपसे कितने हादसात में आप लोग गए और आपको ये इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ से जी, इसमें मेरा ख्याल है कि ईयरली में, मंथली में कोई ना कोई जो है ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमारे पास कुछ सीक्रेट मिशंस भी होते हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी हम करते हैं, जिसमें को भी आप लोग रिस्पॉन्ड जी 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 जी। तो उसमें जो भी एक्सप्लोजिव एलिमेंट मिलता है या सुसाइड जैकेट या उसको भी हम सेव करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ही कोई सीक्रेटली ऐसे आते हैं तो जाहिर है आवाम को तो इस चीज़ के बारे में नहीं आगाही दी जा सकती,
लेकिन हम पसे पर्दा बहुत सारे काम कर रहे होते हैं आवाम की सेफ्टी के लिए। तो हम बाज़ दफ़ा ये भी देखते हैं कि अगर किसी के घर के बाहर कोई शॉपर पड़ा है, कोई खुफिया चीज़ ऐसे पड़ी है, तो फ़ौरन से कॉल कर देते हैं जी ये तो बम्प्स है, या फिर कोई इस तरह के ऐसे अनासिर भी हैं कि वहाँ पर खौफ व हिरास फैलाने की इस तरह की एक्टिविटी भी जो है वो करते हैं। जी जी बिल्कुल, ऐसा कोई कॉल आए तो हम ज़रूर उसको अप्रोच करते हैं। हम वक्त 24 घंटे तैयार रहते हैं। 24 घंटे के लिए? जी जी 24 घंटे हम तैयार रहते हैं और अप्रोच करते हैं ताकि शहरियों का जो दिफा है किसी भी थ्रेट से हम महफूज रख सकें, ताकि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को महफूज रखे, क्योंकि दहशतगर्दी और आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें खौफ व हिरास फैला हुआ है वहाँ में। अच्छा, ये आप लोगों की गाड़ी है डिस्पोजल स्क्वाड की, बम डिस्पोजल स्क्वाड की, इस गाड़ी के हवाले से बताइएगा कि ये जहाँ भी जाती है तो वहाँ पर तो देखा जाता है कि वीआईपी मूवमेंट्स पे भी ये गाड़ी इस्तेमाल होती है। इसके अंदर किस तरीके से जो है वो पार्ट्स हैं, किस तरीके से ये गाड़ी किस तरह बात करती है? जी ये बेसिकली जो है इसमें हमारा जो ये सामान आपको जो दिखाया है डिस्प्ले में पड़ा है, ईओडी सूट है, इसके साथ जो है ये गाड़ी के सामान के साथ ये लोडेड होती है। इसमें ईओडी BD1 और BD2 ऑपरेटर होते हैं। ये भी बम प्रूफ है? ये बिल्कुल नहीं, ये बम प्रूफ नहीं है, लेकिन इसमें जो ये टायर्स हैं ये रन फ्लैट टेक्नोलॉजी है। अगर टायर ब्रस्ट हो जाए तो इसके अंदर एक फाइबर का फ्रेम होता है, ये रन कर सकती है, रन कर सकते हैं, चल सकते हैं अगर कोई ब्रस्ट वगैरह हो। जी 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 ऐसे ही। ठीक हो गया जी। ये सूरत हाल है जी। नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि ये सारा मामलात जो है हमने आपको दिखाया। 50 किलोग्राम की ये वर्दी है और जिसको इनकी जानिब से जो है वो जैकेट्स को जो है वो पहना जाता है। हेलमेट भी जो है वो कम से कम 10 किलोग्राम का है। और किस तरीके से जो है वो ये लोग काम करते हैं, बम को किस तरीके से डिस्पोज करते हैं, वो पूरी एक्टिविटी भी जो है वो हमने करके दिखाई। प्रॉपर एक रिहर्सल जो है वो हमने आपको करके दिखाई कि किस तरीके से ये लोग जो है वो अपना काम कर रहे हैं। आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे, अफसरान से बात करेंगे कि अगर कहीं पर सिलेंडर ब्लास्ट होता है, कहीं पर आग लगती है तो उसको किस तरीके से बचाया जाता है। लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और सिविल डिफेंस के हवाले से बात करें इससे पहले हमने आपको दिखाया कि बम को किस तरीके से डिस्पोज जो है वो किया जाता है, कितने जो लोग हैं, कितने एहलकार हैं वो इस सारी एक्टिविटी में जो है वो शामिल होते हैं, किस तरीके से जो है वो सूरत हाल को देखा जाता है। और अब हम बात करेंगे फ़र्स्ट एड के हवाले से। आए रोज़ हादसात होते हैं, हादसात से किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर आपके घर पे आग लगी है या कहीं पर आप जो है वो आग को देख रहे हैं तो आप वहाँ पर किस तरीके से सेफ्टी मेजरमेंट्स को जो है वो देख सकते हैं। अगर मुतलका महकमा जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, उसके साथ साथ अगर आपको कोई हार्ट अटैक आता है तो आप उसको किस तरीके से जो है वो अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं, क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स है, या फिर आपके घर में या आप किसी के सामने जो है वो आपके सामने कोई इस तरह का पेशेंट है जिसको इस तरह की एक्टिविटी जो है वो होती है, उसकी ज़िंदगी जो है वो आप लोग किस तरीके से जो है वो बचा सकते हैं। तो सारी सूरत हाल पे हम सिविल डिफेंस से भी बात करेंगे कि कौन से सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं, कौन से SOPs हैं। ये एक बॉडी भी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, प्रैक्टिकली जो है वो इसको करके दिखाया भी जाएगा। जनाब, ये रूटीन के एक मामलात हैं फ़र्स्ट एड के हवाले से। फ़र्स्ट एड के हवाले से जो सिटीजन्स हैं, जो शहरी हैं, वो किस तरीके से पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी भी बचाने के लिए और दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए। जी बिल्कुल, फ़र्स्ट एड का सीखना हर शहरी के लिए लाजिम है। हर घर में कम अज़ कम एक फ़र्द ऐसा होना चाहिए जो फ़र्स्ट एड के बारे में अवेयरनेस रखता हो, क्योंकि हादसात नागहानी तौर पर या किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं। तो एक पढ़े लिखे और बाशऊर शहरी की ये ज़िम्मेदारी है कि उसे लोगों की हेल्प करने का तरीका आता हो। अब रही ये बात कि किसी को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो जाता है, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि हार्ट अटैक जब होगा तो उसे कैसे मालूम होगा कि ये हार्ट अटैक है। तो ऐसे में आपकी लेफ़्ट साइड पर दिल के मकाम पर अगर पेन महसूस होती है और 15-20 मिनट आराम करने के बावजूद भी वो ख़त्म नहीं होता, तो आप बसा औक़ात पेन ट्रैवल करता है, लेफ़्ट बाजू में आता है या छाती से पीछे की तरफ चला जाता है, तो ये मुमकिन तौर पर दिल का दौरा हो सकता है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर छोटा मोटा कोई दर्द होता है, हम पेन किलर खा लेते हैं, समझते हैं और यूं ही टालते रहते हैं। और जब बीमारी की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हार्ट अटैक की नौबत आ जाती है, तब हमारी आंखें खुलती हैं, फिर हम कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ जाते हैं। तो लिहाजा इन छोटी छोटी इब्तदाई अलामात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको मुमकिन तौर पर दिल का दौरा तसव्वुर करना चाहिए और हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अब ये खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक ऐसी कंडीशन है जो आराम करने से आराम नहीं आ रही, तो ऐसी सूरत में हम उसको किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर तो कोई दूसरा शख्स है तो फिर उसकी और कंडीशन है। अगर आदमी अकेला है, खुदा न खास्ता घर में अकेला है, हाँ जी, पहले बल्कि मैं ये ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आदमी अकेला है और कोई दूसरा आदमी नहीं है या उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं बाइक वगैरह पे, तो ऐसी सूरत में उसे दिल के मकाम पर दर्द होता है
तो उसे 3 मरतबा गहरे लंबे सांस लेने चाहिए और फिर 3 मरतबा ज़ोर ज़ोर से खांसना चाहिए। फिर 3 मरतबा गहरे सांस ले, फिर 3 मरतबा ज़ोर ज़ोर से खांसे। जब तक उसे इफ़ाक़ा नहीं हो जाता, या हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच जाते, उस वक्त तक इस अमल को जारी रखना चाहिए, तो वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो सकता है। अब अगर किसी और को हार्ट अटैक हो गया, ऐसी सूरत हो गई है, तो हमें सबसे पहले ABC की तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए देखना चाहिए कि एयरवे उसके क्लियर हैं, जो सांस लेने के रास्ते हैं, नाक और मुंह। तो बसा औकात मुंह बंद हो जाता है, वो जबड़े मिल जाते हैं, वो सराइकी खिता है तो इसमें कहते हैं दंदवन पैगन से, तो वो मुंह नहीं खोल रहा होता है, तो ऐसी सूरत में फिर हम नाक के ज़रिए उसको सांस देते हैं। तो बी से ब्रीथिंग जो है वो देखना चाहिए कि उसके हल्क और सांस की नालियों तक ये बाहर की कोई खारजी शय तो फंसी हुई नहीं है। बस औकात मुंह के अंदर भी अपनी ही ज़ुबान, आदमी जब अनकॉन्शियस होता है, अपनी ज़ुबान लुढ़क कर उसके हल्क में चली जाती है और उसके सांस को रोक देती है। तो ऐसी सूरत में तो सिंपली से आप उसके मुंह में उंगली डालकर उसके ज़ुबान को सीधा कर दें तो उसका सांस जारी हो जाएगा। जो रुकावट है, बाहर की खारजी चीज़ फंसी हुई है, तो उसको निकाल दिया जाए, पहला काम जी। अगर उसके बाद फिर भी नहीं हो रहा तो फिर सबसे पहले आप उसको जाते हैं तो LLF चेक करें, लुक लिसन फील, देखें बंदा हयात है, ज़िंदा है, कहीं पहले एक्सपायर तो नहीं हो गया। आप उसके लिए आप बुलवाएं, उसको कहें जी आपको क्या हो गया, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। वो बोलता है, आपको कोई रिस्पॉन्ड देता है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप उसको जो है वो फिर चूंटी काटें, किसी मकाम पर देखें वो किसी पेन को फील करता है कि नहीं करता। ज़हर से बस ज़ोर से चूंटी काटेंगे तो बंदा कोई मुँह का जाविया बनाएगा, सी करेगा, वो करेगा, पेन को पता चलेगा कि बंदा अभी ज़िंदा है। तो ऐसी सूरत में फिर हम उससे, अगर वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, फिर हम देखेंगे कि उनको CPR देंगे। अब उसके लिए उनकी थोड़ी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, थोड़ी से पकड़कर सर को पीछे की तरफ करते हुए, ताकि ये सांस लेने के रास्ते उसके खुल जाएं। क्योंकि आदमी की थोड़ी ऐसे होते तो वैसे ही सांस जो है वो दुश्वारी पेश आती है। तो ऐसे में करके फिर उनका नाक को बंद करते हुए मुंह खोल के, अगर आपके पास कोई कपड़ा है, कोई टिश्यू है, तो उसके मुंह ऊपर दे दें, ताकि उनके मुंह के जरासीम आपको और आपके मुंह के जरासीम उन्हें मुतासिर ना करें। इस चीज़ का भी ख्याल रखना जी। फिर अपने मुंह में सांस भर के आप 2 मरतबा उनको सांस देंगे। इस दौरान नज़र रखेंगे, उनकी छाती फूलती हुई महसूस होनी चाहिए। 2 मरतबा सांस देंगे, उसके बाद देखेंगे अगर उन्हें आँखें खोलनी, तबीयत बेहतर हो गई है तो बेहतर बेस्ट हो गया, नहीं तो फिर आप उनको CPR देंगे। अब CPR का तरीका ये एग्जैक्ट जहाँ ये नाक की सीध में निपल के यहाँ पे जो क्रॉस बनता है, यहाँ से 4 उंगली नीचे और यहाँ 4 उंगली फिर ये साइड पे, ये एग्जैक्ट दिल की लोकेशन होती है। पता नहीं चलता तो ये हमारी जो छाती है उल्टा V बनता है यहाँ पे। इस मकाम पर आप अपने बाजू सीधे रखते हुए इस तरह अपने जो है वज़न देते हुए उस बंदे को सीधी और हमवार सतह पर लेटाएं। सीधे रखना। हाँ जी, और इस तरह अपने बाजू सीधे 1 से 1.5 इंच तक आपने प्रेस करना है और साथ काउंटिंग करनी है, 30 टाइम प्रेस करना है। हाँ जी, और जल्दी जल्दी यानी 1 मिनट में 100 या 120 की स्पीड में आपने प्रेस करना है। तो इस तरह हम 30 टाइम प्रेस करेंगे, फिर देखेंगे कि अगर उनकी तबीयत बहाल होगी तो बेस्ट है, नहीं तो हम दोबारा यही जो है वो सांस देंगे और दोबारा यही चेस्ट कंप्रेशन देंगे। जो है वो देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम जो डूबने वालों की बात कर लें, बॉडी हमारे सामने वैसे भी मौजूद है, अगर हम जो लोग डूबते हैं वहाँ पर भी कोई ऐसी सूरत हाल मौजूद नहीं होती, वो अपने आप को किस तरीके से जो है वो बचा सकता है? क्योंकि उसके लिए भी सेम यही होता है कि उसको भी प्रेस किया जाता है ताकि उसके जो पानी है वो बाहर निकल सके। नहीं, डूबने वाले की कंडीशन थोड़ी सी और होती डिफरेंट होती है। हाँ जी, लेकिन ये जो तरीका है, कोई आदमी बेहोश हो गया है, चाहे वो डूबने की वजह से है या हार्ट अटैक की वजह से है या उसको किसी भी वजह से सफोकेशन की वजह से अगर वो बेहोश हो गया है, तो एक बेहोश आदमी को होश में लाने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे मुल्तान के ही एक साहब वो झील में गए थे कई अर्सा पहले, ये वीडियो वायरल हुई थी और फिर गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ जी, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन थी कि लोगों को जो है ये एजुकेट किया जाए, इस तरह हम दूसरों की जान बचाने में कामयाब हो सकते हैं। अब जो डूबने वाले हैं उनका वैसे वहाँ से पकड़ने का तो अलग से तरीका है, लेकिन सिंपली तौर पर आपके पास कोई लकड़ी है, बांस है, वो फेंक दें, कोई रस्सी उसकी तरफ फेंक दें, उसको पकड़ के बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी जो है वो बचाने के लिए गया है, फिर उनके बाजू को पकड़ के वो रोड़ेगा और फिर इस तरह पीछे से पकड़ के उनको बाहर की तरफ ले आएगा। कोई फट्टा वगैरह है तो उस पर उनको शिफ्ट करके बाहर की तरफ मुंतकिल किया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ जहाँ कमरे में गैस भर जाती है, हमने पहले भी जो है वो इस पर बात की, अगर कमरे में गैस भर जाती है तो सबसे पहले वहाँ पर मौजूद लोगों को क्या करना चाहिए अगर गैस भर जाती है? क्योंकि बेख्याली में जो है वो देखा जाता है कि कमरा बंद होता है, गैस जो है वो ओपन होती है और कोई पता नहीं है कि गैस जो है वो चल रही है, वो कितना जानलेवा साबित हो सकती है। सबसे देखिए, अगर कमरे में गैस भर जाती है तो जाकर शऊरी तौर पर गैस की स्मेल को महसूस करें।
और कोई बटन शोला वगैरह हरगिज़ जो है वो नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि आग को लगने के लिए हल्की सी स्पार्किंग और चिंगारी ही उसकी ही ज़रूरत होती है। तो वो फर्स्ट चिंगारी से आपने इज्तनाब करना है। अच्छा, दूसरी बात यह कि खुदा न खास्ता कमरे में आग लगी हुई या धुआं भरा हुआ है, उसको खोलने के लिए सामने से डायरेक्ट जाके उसको खोल के सामने मत खड़े हों। उसका तरीका या तो आपके पास कोई बांस है, लकड़ी है, दूर से आप दरवाजे को मारें ताकि दरवाज़ा खुल जाए, क्योंकि अंदर जो गैसेस भर चुकी हैं या आग के शोले हैं, जो ही दरवाज़ा खुलेगा एकदम तेज़ी के साथ बाहर की तरफ एक फ्लो आएगा। तो अगर आप सामने खड़े होंगे तो आप खुद मुतासिर हो सकते हैं। अगर लकड़ी वगैरह नहीं है तो दूसरा तरीका ये है कि आप दरवाजे के पास साइड पे खड़े होके अपना बाजू टांग मारें, दरवाजे को खोल दें और जल्दी से साइड पे हट जाएं, ताकि एकदम जो फ्लो आएगा आग के शोलों का आप उसकी लपेट में ना आ जाएं। और इस तरह जब उसकी जो तेज़ी के साथ जो धुआं वगैरह है वो निकल जाए, उसके बाद आप अंदर फायर फाइटिंग के लिए जाना चाहिए। शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे सारी सूरत हाल में, वो किस तरीके से जो है वो एग्ज़ाम कर सकते हैं और आपको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सिविल डिफेंस की हेल्पलाइन है 1332-1332 डायल करके सिविल डिफेंस भी रब्ता किया जा सकता है। अदरवाइज़ आप कोई भी मशकूक चीज़ देखते हैं या मशकूक एक्टिविटीज़ देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, 15 पे भी कॉल सकते हैं, 1717 पर भी आप दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ा इतलात दे सकते हैं। ठीक है, दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ा इत्तलात पे जो है वो आप सिविल डिफेंस को जो है वो देख सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं, हार्ट अटैक की सूरत में आप किस तरीके से बचा सकते हैं, या सामने अगर आपका कोई शख्स है और उसको हार्ट अटैक है उसको आप किस तरीके से बचा सकते हैं। अगर आपके कमरे में गैस भर गई है, गैस एक्सप्लोजन से बचने के लिए आप जो है वो किन इक़दामात को जो है वो मलूज़ खातिर रखते हुए अपनी ज़िंदगी को जो है वो किस तरीके से जो है वो बचा सकते हैं। हम आगे भी चलेंगे, गैस सिलेंडर के हवाले से भी बात करेंगे, LPG के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त का छोटी सी ब्रेक है, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। लास्ट जिस तरह हम बात करें सिविल डिफेंस के हवाले से, और इससे पहले हमने आपको दिखाया कि हार्ट अटैक की सूरत में या फिर फर्स्ट एड की सूरत में आप लोग जो है वो किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस पर अमल करके अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को भी जो है वो बचा सकते हैं और किसी दूसरे की भी ज़िंदगी जो है वो बचा सकते हैं। अब हम जो आग बुझाने वाले आलात हैं अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, पेट्रोल पम्प्स में, ऑफिस में और बाज़ औक़ात कुछ घरों में भी जो है वो इस तरह के आलात जो है वो मौजूद होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मुल्तान शहर के बहुत से मकामात पर ये सिर्फ जो है वो ऐसे ही लटका दिए जाते हैं, लेकिन इस्तेमाल के हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑफिस की जानिब से या इंडस्ट्रीज़ की जानिब से जो है वो नहीं दी जाती। तो सारी सूरत पर हम बात भी करेंगे, यहाँ पर ये मौजूद भी हैं और इस हवाले से हम सिविल डिफेंस से भी बात करेंगे कि इसको किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, कितना ज़रूरी है। जनाब, आग लगने के वाक़यात जो है वो हर रोज़ ही जो है वो होते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। किस तरीके से इसका यूज़ होता है, किस तरीके से ये अमल में लाया जाता है? हाँ जी, देखिए जैसे जैसे आग के हादसात बढ़ते जा रहे हैं तो ये सिविल डिफेंस की ज़िम्मेदारी है कि ये फायर सेफ्टी मेजर्स जो हैं हर जगह होने चाहिए। तो जहाँ ये फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग बुझाने के आलात मौजूद हैं, वहाँ पर इनको चलाने आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो उसकी ट्रेनिंग्स भी हमारी हर रोज़, हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में, स्कूल में, कॉलेज में, किसी हॉस्पिटल में, रेस्टोरेंट, हर सेक्टर में हम इसमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसको चलाने का तरीका आसान है, कोई मुश्किल तरीक़ाकार नहीं है। इसको पास के नाम से इसको चलाया जाता है। जैसे एक दो वर्ड हम बचपन से सुनते हैं, एक फेल और एक पास, तो इसका नाम भी पास रखा गया है कि हमें याद रहे कि हमने आग बुझाने में भी पास होना है। पास के तरीके से इसको चलाया जाता है। इसको चलाने से पहले नंबर पर हमने ये चीज़ चेक कर लेनी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर हम इस्तेमाल के लिए उठा रहे हैं वो इस्तेमाल के काबिल होना चाहिए, एक्सपायर हुआ हुआ ना हो। वो चेक, ये भी है कि एक्सपायर ना होना। हाँ जी, एक्सपायर होगा तो ये चलेगा नहीं। ठीक है। तो वो चेक करने के लिए हर फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर ये गेज लगी होती है। ठीक है। इस गेज की सुई अगर ग्रीन के ऊपर होगी, ये ग्रीन के ऊपर है इस वक्त, तो ये काबिल इस्तेमाल, ये इस्तेमाल के काबिल है। अगर ये लेफ्ट या राइट रेड पर चली जाएगी तो डेट मीन्स ये एक्सपायर हो चुका है। एक्सपायर है जी, ये सबसे ज़रूरी चीज़ फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे पहले आपने इसको ये चेक जी, ये चेक करना है। उसके बाद जब हमने आग के पास जाना है तो आग से हमने हमेशा ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते वक्त 10 से 12 फुट का फासला जो है वो इख्तियार करना है। आग से ज़्यादा करीब नहीं जाना कि हमें आग लगने का ख़तरा हो, खदशा हो, और आग से ज़्यादा दूर भी नहीं जाना कि ये फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ तक इसकी मटेरियल पहुँच ही ना सके। उसके बाद पास का तरीका हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले है पी से मुराद है पुल द सेफ्टी पिन।
हर फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर ये सेफ्टी पिन लगी होती ठीक है। है। जब तक ये सेफ्टी पिन रिमूव नहीं होगी ये नहीं चलेगा। ठीक है। ये नोज़ल है, इसकी नीचे वाला कैरिंग हैंडल कहलाता है और ऊपर वाला सेफ्टी हैंडल कहलाता है। तो सेफ्टी हैंडल तब दबेगा जब ये सेफ्टी पिन निकलेगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपने सेफ्टी पिन निकालनी है। हाँ जी, ये सेफ्टी पिन के आगे सील लगी और ये सेफ्टी पिन हमने रिमूव कर दी। ठीक है। अब ये इस्तेमाल के काबिल हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने अब हम प्रैक्टिकल करते हैं इसका। उसके बाद ए करना है। ए से मुराद एम द बेस ऑफ फायर। ठीक है। हमेशा आग की जड़ का निशाना बनाएं। ठीक है। तो इसकी नोज़ल हमने एक कदम अपना यूँ आगे की तरफ और एक कदम आगे अपना यूँ बढ़ाना एक कदम पीछे की तरफ ये पोजीशन सेट करनी है। ठीक है। और इसको इस लास्ट से मेटल वाली जगह से पकड़ के हमने इसका एम करना है, ठीक है। निशाना बनाना है जड़ का, जहाँ से आग शुरू हो रही है। और आग बुझाते वक्त खुली फिजा में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आग हवा की डायरेक्शन देखना। जिस सिमत की हवा चल रही होगी हम भी उसी सिमत खड़े होकर फायर फाइटिंग करेंगे। जैसे अभी हवा जो है इस साइड के, तो हमें अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, मूव करनी पड़ेगी अपना। ठीक है। ये इस वक्त जी आग लग चुकी है और इसका प्रैक्टिकल जो है वो इस वक्त दिखाया जा रहा है किस तरीके से जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इस वक्त आग लगी। इस तरीके से एम कर लिया। है, एम हो गया। करने के बाद एस से मुराद है स्क्वीज द सेफ्टी हैंडल। फिर ये सेफ्टी हैंडल दबाना है हमने अपनी हथेली से। इस तरीके से सेफ्टी हैंडल फिर हम दबाएंगे तो ये चल पड़ेगा इस तरीके से। और जब हमने इसको चला लिया है, लास्ट एस से मुराद है स्वीप साइड बाय साइड। एक ही जगह रख के सारा नहीं चलाना, हमने इसको थोड़ा मुख्तलिफ राइट मूव भी करना है कि अगर आग लेफ्ट राइट बढ़ रही होगी, फैल रही होगी, तो वो इससे कवर हो जाएगी। ठीक है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का जो प्रॉपर जो है वो तरीका है। तरीकाकार ये है कि और आपने आग हो चुकी है इस टाइम आप और इसको पास का नाम दिया गया। इसको पास का नाम दिया गया जी। ठीक हो गया जी। इस तरफ ये देखें जी, यहाँ पर इसको लगाया गया है और अभी यहाँ पर आग लगी हुई थी और जिसको कहते हैं कि जंगल की तरीके से तरह आग जो है वो फैल जाती है। इस तरीके से अगर आग लगती है तो फिर इस तरीके से जो है वो इसको यहाँ पर बचाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर अब जब ये इसको आपने चला लिया है, इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो नहीं होते? इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि जो जिनको सांस लेने की प्रॉब्लम हो उसके लिए सफोकेशन जो है ये कर सकता है। तो दमे के मरीज़ जो होते हैं, एलर्जी जिनको होती है, उनके लिए थोड़ा सा इशू जो है वो सांस हो सकता दुश्वारी हो सकती है जी। ये ह्यूमन बॉडी पर भी अप्लाई होता है? नहीं, ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं इस्तेमाल किया। ह्यूमन बॉडी पर अगर खुदा न खास्ता आग लगी हुई है, कपड़ों को आग लगी हुई है, उसके लिए फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया जाता है। फायर ब्लैंकेट से आप उसके पूरी बॉडी को कवर कर दें और वो आग खुद ब खुद बुझ मतलब जाए। ये गलत किया गया अगर? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इंसान के ऊपर ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है रिकमेंडेड नहीं है। इसके अलावा आग बुझाने के लिए और भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि सैंड बकेट्स हैं। तो सैंड बकेट्स जो हैं वो भी आग के ऊपर जो है वो डाली जा सकती है। सैंड बकेट और साथ साथ जो है पानी, ये भी आग लगी हुई है जी। ये अब ये सैंड बकेट ये इसके ऊपर जो है वो डाला जा रहा है। ये अब मिट्टी जो है वो गिरा दी गई है इसके ऊपर। आग बुझाने के लिए भी ये एक जो है वो साथ पानी भी जो है वो फेंका जाएगा। पानी भी जो है वो यहाँ पर फेंका जाएगा। सारी सूरत हाल को मलहूज़े खातिर रखते हुए बचाना है आग को। अच्छा, अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि बहुत सारे मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड जो है वो नहीं जाती, सिविल डिफेंस के लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो क्या सूरत हाल होती है? तंग गलियाँ होती हैं, अंदरून की बात कर लें तो वहाँ पर किस तरीके से आग को बुझाया जाता है? देखें, इस तरह के अंदरून जैसे आग लग जाए उसमें, तो गलियाँ इसमें कोई शक नहीं है तंग होती हैं, उसमें जाना मुश्किल होता है। तो हमारे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है हर वक्त हमारे ऑफिस में इसका बल्क में स्टॉक मौजूद होता है। हम इसको लेकर सेफ्टी मेजर्स, फायर बॉल्स, फायर ब्लैंकेट, किसी इंसान को आग लगी उनको बचाने की, ये सारी चीज़ें हम ऑफिस से फिर अपनी रेस्क्यू व्हीकल में लेकर जाते हैं और जाकर लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो फायर हाइड्रेंट और फायर व्हीकल्स जो हैं वो हमारे रेस्क्यू डिपार्टमेंट के पास हैं। फिर वो भी बंद गलियों में जाने के लिए अपनी गाड़ी पीछे खड़े करते हैं और उस फायर हाउस रील के साथ मुख्तलिफ फिर वो पाइप्स जो है वो कनेक्ट कर फिर वहाँ तक लेकर जाया जाता है कि उस आग को कवर किया जा सके। अब ये फायर एक्सटिंग्विश करने की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हैं। जैसे अभी हमने देखा रेत से भी बुझाया जा सकता है, पानी से भी बुझाया जा सकता है। ये जो मैंने अभी फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया, ये DCP ड्राई केमिकल पाउडर का फायर एक्सटिंग्विशर था। फायर एक्सटिंग्विशर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं क्योंकि फ़ायर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। बिल्कुल। तो हर फायर की जो टाइप है उसके ऊपर उसका अलग फायर एक्सटिंग्विशर है, अलग फार्मूला अप्लाई होगा जी। नहीं, चलाने का तरीका सेम है लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर मटेरियल जो होगा वो हर फायर एक्सटिंग्विशर में अलग अलग हो। कितने टाइप्स होते हैं, कितनी टर्म्स होती हैं इसकी? टोटल फायर की 6 क्लासेस हैं और उन 6 क्लासेस के ऊपर रिस्पेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं वो अलग हैं। जैसे अगर किसी ठोस अशिया की चीज़ को आग लगी हुई है, सॉलिड्स को, उसके ऊपर पानी का इस्तेमाल, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होगा।
किसी लिक्विड को आग लगी हुई है, केमिकल वगैरह को, तो उसके ऊपर फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है। गैसेस की आग के ऊपर, एलपीजी सिलेंडर को आग लगी, उसके ऊपर ये डीसीपी पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। मेटल्स को आग लगी हुई है जिसको हमारी डी क्लास फायर कहा जाता है, उसके ऊपर स्पेशल ड्राई केमिकल पाउडर एक फायर एक्सटिंग्विशर आता है, वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर बिजली की किसी चीज़ को आग लगी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की आग है, उसके ऊपर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट है हमारी F या K क्लास फायर यानी फ्राइंग फायर। जैसे रमज़ान मुबारक आ रहा है, बड़े पैमाने पर जगह जगह फ्राइंग के स्टॉल्स लगे होते हैं, समोसे रोल वगैरह के, तो छोटे छोटे सिलेंडर्स लगाए होते हैं। यस सिलेंडर्स लगाया। तो अगर फ्राइंग फायर होगी, खाना पकाने में तेल को आग लगी हुई है, उसके ऊपर वेट केमिकल नाम का एक फायर एक्सटिंग्विशर है, वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो जो है वो इस पर इस्तेमाल होता है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे और सारी सूरत पे बात कर रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट है, आग अगर लग जाती है तो फिर उसको जो है वो किस तरीके से जो है वो बुझाया जाता है। सारी सूरत पे हम बात कर रहे थे किस तरीके से ये आग बुझाने वाले आलात जो हैं वो हेल्पफुल हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। और इस तरीके से सिविल डिफेंस जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ये एक्टिविटी भी प्रैक्टिकली जो है वो यहाँ पर करके दिखाई गई है। आगे भी जाएंगे, मज़ीद भी बात करेंगे, चीफ इंस्ट्रक्टर से भी बात होगी कि किस तरीके से सिविल डिफेंस के लोग जो हैं वो काम करें और सारा दिन जो है वो जो टीमें हैं वो किस तरीके से मुतहरिक होती हैं। लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात करें सिविल डिफेंस के हवाले से, और बड़ा अहम किरदार जो है वो सिविल डिफेंस जो है वो अपना अदा करता है। रूटीन के हवाले से भी बात करें तो किस तरीके से जो है वो हमने आज आपको दिखाया है कि किस तरीके से बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो काम करता है। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ अगर होती है तो वहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो किस तरीके से जाता है। कहीं पर अगर कोई ब्लास्ट होता है, कोई बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा होता है, जिस तरीके से अभी जो हालिया वाक़यात हुए तो वहाँ पर भी बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीम थी वो वहाँ पर मौजूद थी। सिविल डिफेंस का अमला भी जो है वो वहाँ पर मौजूद था। और अगर बात करें मुहर्रम के हवाले से या फिर मुख्तलिफ त्योहारों के हवाले से तो सिविल डिफेंस का अमला जो है वो वहाँ पर मौजूद होता है और अपना किरदार जो है वो अदा कर रहा होता है। तो आज इस पूरे प्रोग्राम में हमने आपको बताया फायर फाइटिंग के हवाले से किस तरीके से सिविल डिफेंस जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा करता है, और दीगर मामलात के हवाले से भी जो है वो हमने आज के इस पूरे प्रोग्राम में जो है वो बात की। अब हमारे साथ चीफ इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं सिविल डिफेंस से, ख्वाजा मोहम्मद आशिक साहब। हम उनसे भी जो है वो इस सारी सूरत के हवाले से बात करेंगे। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। बताइएगा, आज हमने पूरा दिन जो है वो आपकी टीम के साथ जो है वो गुजारा है। सिविल डिफेंस का बुनियादी तौर पर काम क्या होता है, मकसद क्या होता है, किस तरीके से रूटीन में अपना किरदार अदा कर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। आज सिविल डिफेंस का इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद लोगों में तहफ़्फ़ुज़ के शऊर को उजागर करना है, ताकि लोग किसी भी एमरजेंसी की कंडीशन में उनको पता हो कि हमने ऐसी हालत में क्या करना है। और 1948 में ये दिन मनाने का आगाज़ किया गया। आज पूरी दुनिया में इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर ये डिपार्टमेंट वार टाइम के लिए बनाया गया था, बाद में इसको ज़माना अमन की भी ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई। एनी काइंड ऑफ एमरजेंसी, ज़िंदगी के किसी भी मामले में आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी और मुश्किलात पेश आते हैं, तो उस मुश्किल घड़ी में आपने क्या करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप दूसरों को किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं, मुश्किलात में घिरे हुए लोगों की मदद करना, ये सिविल डिफेंस का बुनियादी काम है। अब ये इसके हम बल्कि इसको अगर डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं, डिफेंस द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी शहरियों के ज़रिए से शहरों की हिफाजत करना, यही शहरी दिफा है। एक छोटी सी चीज़ से लेकर बहुत बड़े सानिह तक जो भी आपको मसाइल दरपेश आते हैं, आपको ये इल्म होना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में हम किस तरह से इसको टैकल कर सकते हैं। अब हादसात हमारी ज़िंदगी का जुज़्व लायुनफिक हैं। कभी आदमी को चोट लगती है, कभी एक्सीडेंट होते हैं, कभी बम ब्लास्ट होते हैं, तो कभी ज़ाती नौयत में किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, कहीं से कट लग जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम पब्लिक में ये अवेयरनेस देते हैं, मुख्तलिफ़ कमर्शल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एजुकेशनल सेक्टर में, और जनरल पब्लिक को एजुकेट करते हैं कि इन हादसात के नमूदार होने की सूरत में आपने किस तरह से उनसे नबरद आज़मा होना है। तो ये बुनियादी चीज़ आवाम में जब शऊर को उजागर किया जाता है और हिफाजती इक़दामात को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो हादसात अगरचे इससे ख़त्म तो नहीं होते, लेकिन उनकी रेशो में कमी ज़रूर आती है। एक नुमायाँ कमी होती है कि जब लोग सेफ्टी माइंडेड होते हैं। सिविल डिफेंस का बुनियादी मकसद ये है टू प्रमोट
सेफ्टी कल्चर इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में सेफ्टी कल्चर को प्रमोट किया जाए, लोगों को जो है वो सेफ्टी माइंडेड बनाया जाए। और इसी चीज़ की हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में कमी है। हालांकि जो पढ़े लिखे अफराद हैं, और इत्तेफाक से ये एक अलमिया है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सिविल डिफेंस को जो इक़दामात हैं ये नर्सरी क्लासेस से बाकायदा पढ़ाया जाता है और इसको शामिल निसाब किया जाता है। हमारे यहाँ एक शख्स स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँच जाता है, मगर उसे जो बेसिक लाइफ सपोर्ट की चीज़ें हैं उन्हें उसका भी इल्म नहीं होता, हमें ट्रैफिक के रूल्स का भी इल्म नहीं होता, और जो अखलाकियात हैं हम उससे भी अवेयर नहीं होते। तो मुआशरे के इन जिहाद को प्रमोट करना और लोगों में शऊर को उजागर करना, ये सिविल डिफेंस का बुनियादी मकसद है। आपका जो है वो बुनियादी मकसद है, ठीक है जी। ये बताइएगा कि रोज़मर्रा में ज़्यादातर आपको किस तरह के लोगों की तरफ से रिस्पॉन्ड आते हैं? मतलब अगर हम रूटीन की बात करें, हादसात की बात करें, तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर जो है वो कंप्लेंट्स आती हैं और आप लोगों को जो है वो वहाँ पर जाके एड्रेस भी करते हैं? जी, अमूमी तौर पर जो रोड एक्सीडेंट हैं ये सबसे ज़्यादा पेश आते हैं। इसके अलावा एक बड़ी तादाद है जो फायर इंसिडेंट की है। आग लगने की सूरत में हादसा जो होता है, चूँकि अमूमी तौर पर माज़रत के साथ हमारा मीडिया भी जो है वो बग़ैर किसी तहकीक के, जहाँ पर अगर फायर इंसिडेंट होता है तो वो यही कहते हैं कि जी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, और जिसको कोई जवाब नहीं बन पाता तो फिर शॉर्ट सर्किट लगा, वो शॉर्ट सर्किट ही लगा देता है। तो इसलिए हर जगह पे शॉर्ट सर्किट ही नहीं होता, बहुत सारी काजेज़ हैं, बहुत सारी वजूहात हैं आग लगने की भी। तो और इसके अलावा तीसरा जो हमारे डिपार्टमेंट से हवाले से रिलेटेड है वो ये कि बम थ्रेट की कॉल आती है, कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ये शाज़ो नादिर होते हैं, लेकिन ये इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। इसलिए हमारी अमूमी तौर पर फायर फाइटिंग की, रेस्क्यू की, फ़र्स्ट एड की और सेफ्टी मेजर्स जो एंटी टेररिज्म हैं, ये ज़्यादातर हमारी ट्रेनिंग्स और पूरा साल चलती रहती हैं। मुख्तलिफ इदारों में एक शेड्यूल के तहत हम लोगों को ये ट्रेनिंग देते रहते हैं। शेड्यूल के मुताबिक रूटीन में जो है वो सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा भी जो है वो हुआ बाउज़र के हवाले से, LPG बाउज़र के हवाले से। वहाँ पर भी आप लोग जो है वो पेश से आपका बम डिस्पोजल स्क्वाड भी जो है वो वहाँ पर जो था। इस तरह के हादसात भी जो है वो हम देखते हैं कि हमारे ख़ासकर जनूबी पंजाब में ये वाक़यात भी जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। LPG के इस्तेमाल की वजह से घर में और कमरे में गैस भर जाती है, लोग जो हैं वो दम घुटने से मर जाते हैं, वफ़ात पा जाते हैं। इसकी अवेयरनेस के हवाले से आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और कितने वाक़यात अब तक रिपोर्ट भी हो चुके हैं? जी, वाक़यात तो दर्जनों रिपोर्ट हो चुके हैं। अब जहाँ तक ये रही कि लोगों में ज़ाहिर है, मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि हादसात हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ हैं। किसी भी सतह का हादसा किसी भी वक्त पेश आ सकता है, लेकिन हमारी आवाम को ये मालूम होना चाहिए कि ऐसी सूरत में हमने करना क्या है। देखिए, वहाँ पर भी हम जनरल पब्लिक को वहाँ से दूर हटा रहे हैं कि जहाँ बाउज़र का हसाने हुआ है कि अमूमी तौर पर जहाँ पे कोई इंसिडेंट या हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो वो लोग इर्द गिर्द आके जुमघट्टा बना लेते हैं, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, बजाय इसके कि उनको हेल्प आउट किया जाए, उनको ताज़ा हवा फराहम की जाए, उल्टा लोग सफोकेशन का सबब बनते हैं। तो ऐसे मौके पर चाहिए कि उसके लिए लोगों को उनको हेल्प आउट कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज़ आप जो हेल्प करने वाले लोग हैं उनके लिए रुकावट मत बने। साथ साथ में ये एक चीज़ और भी ऐड करता चलो, अब एक नया ट्रेंड भी जो है वो शुरू हो गया। कोई हादसा वगैरह पेश आता है तो सबसे पहले ये होता है कि आपने उसकी जेब से मोबाइल निकालना, नकदी निकालना, उसके बाद आपने उसको बताना कि हाँ भाई क्या सूरत हाल है, फिर आप जो है वो रेस्क्यू को कॉल भी करते हैं। ये भी इस तरह जी बिल्कुल, ऐसे भी फ्लड के मौके पर जब सैलाब ज़दगान के जो लोग थे उनके बालियाँ उतारने की भी कई ख़बरें अखबारात में आई और सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचे। ये सोसाइटी का अलमिया है। एक शख्स पहले ही एक ऐसी मुसीबत में गिरफ़्तार है और आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है कि आप बजाय हेल्प आउट करने के लिए उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब आपके उस सवाल की तरफ आते हैं कि अगर कमरे में धुआँ भरा हुआ हो तो ऐसी सूरत में या गैस लीकेज हो गई है तो आपको ये ख्याल करना चाहिए कि जब भी आप किचन में जाएं या ऐसे कमरे में जाएं तो शऊरी तौर पर गैस की स्मेल को महसूस करें। अगर गैस आपको लीकेज महसूस हो रही है तो हरगिज़ बिजली का कोई बटन भी प्रेस ना करें, कोई माचिस, कोई तीली, कोई शोला भी मत जलाएं। ऐन मुमकिन है आप कहते हैं जी अंधेरा है, ये एग्जॉस्ट फैन चला देते हैं, मत ऐसा करें।
ऐन मुमकिन है कि जो ही आप बटन प्रेस करें उसी वक्त धमाका हो, ब्लास्ट हो जाए। क्योंकि जब भी आप बटन प्रेस करते हैं तो उससे बिजली के बटन से एक हल्की सी स्पार्किंग पैदा होती है, हल्की चिंगारी होती है, जिसका रात की तारीकी में बआसानी मुशाहिदा किया जा सकता है, और वही हल्की सी स्पार्किंग आग लगाने के लिए काफ़ी है। याद रखिए, इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें अपने घरों में फायर हैज़र्ड को तलाश करना चाहिए, और मुमकिन तौर पर कोशिश करें कि कहीं भी आग लगने ना पाए, और अगर आग लग जाए फिर हमारी प्रायोरिटी, फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि वो आग बढ़ने ना पाए, स्प्रेड ना होने पाए, हाँ जी उसको, और अगर बढ़ जाए, फैल जाए, फिर हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि लॉस को मिनिमाइज़ किया जाए, जानी और माली नुकसान को कम से कम किया जाए। अच्छा, आखिर में हम अगर फर्स्ट एड के हवाले से बात करें तो मतलब कि आपने पहले किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है? अगर एक बंदा है उसको आग लगी है या उसको हार्ट अटैक सा हो गया है, कुछ सामने बंदा देख रहा है, वो उसकी किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं, या फिर जिसके साथ ये वाक़या हुआ है वो अपने आप को किस तरीके से इन सूरत हाल से बाहर निकाल सकते हैं? माशाल्लाह, आपने बड़े जामे अंदाज में बहुत सारे सवालात को समो दिया है चंद जुमलों में। असल में इसकी मुख्तलिफ़ नौइयतें हो सकती हैं। देखिए, एक तो है बंदे को अगर ख़ुद को आग लग जाए तो उसके लिए उसूल ये है कि स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। आप मत भागें, मत दौड़ें, दौड़ेंगे तो आग और ज़्यादा बढ़ेगी। वहीं पे रुक जाएं, ठहर जाएं, और ड्रॉप ज़मीन पर लेट जाएं, और फिर आप रोलिंग करें, करवटें बदलें। अपने हथेलियों से चेहरे को बचाते हुए आप रोलिंग करें, करवट बदलेंगे। जो आपका बॉडी पार्ट्स ज़मीन के साथ टच होगा, उस हिस्से को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आग बुझ जाएगी। आप दूसरी करवट बदलेंगे, दूसरी साइड बदलेंगे तो आग बुझ जाएगी। अब रहा सवाल, किसी और को आग लगी हुई है और आप वहाँ मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में आपको कोई बड़ा कंबल, कोई दर्री वगैरह या फायर ब्लैंकेट ले लेनी चाहिए। अगर ज़्यादा मोटा कपड़ा आपको नहीं मिलता तो फिर थोड़ा मोटा कपड़ा है उसको गीला कर लीजिए, और जाकर उस शख्स की बैक से जाते हुए इस तरह से कपड़ा या कंबल वो दरी लपेट दें, और पीछे से घुटना उसको मारें और ज़बरदस्ती उसको ज़मीन पर गिरा दें, और कपड़े को ज़मीन के साथ थमा दें ताकि कहीं से ऑक्सीजन उसको मिलने ना पाए। तो इस तरह उसके कपड़ों को लगी हुई आग बुझ जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ चीफ इंस्ट्रक्टर मज़ा खान साहब मौजूद थे, ख्वाजा मौजूद से, और बता रहे थे कि किस तरीके से फ़र्स्ट एड से जो है वो किस तरीके से उसको अवेयर किया जाता है, किस तरीके से उसको उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की जा सकती है। अगर कोई बंदा जो है वो मुश्किलात का सामना कर रहा है, उसको आग लगी है या फिर उसको जो है वो किसी मेडिकल इंजरी का जो है वो शिकार हुआ, तो फर्स्ट एड जो है वो उसको किस तरीके से जो है वो काम दिला सकती है, उसकी जान जो है वो बचा सकती है। और रोज़मर्रा में जो हादसात होते हैं, जो गैस बाउज़र के हादसात होते हैं, उसके साथ साथ जो फायर एमरजेंसी के जो वाक़यात होते हैं, तो सिविल डिफेंस जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, किस तरीके से जो है वो काम करती है। साथ साथ शहरियों को भी जो है वो ये मैसेज दिया है कि वो किस तरीके से सिविल डिफेंस के साथ मिलकर अपना किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। तो दुनिया भर में आज सिविल डिफेंस के हवाले से आलमी दिन भी जो है वो मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के एहलकार हैं, आज पूरा दिन हमने उनके साथ गुजारा है कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, किस तरीके से बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। अगर कहीं पर कोई बम की कॉल है, कोई इत्तला मौसूल होती है, तो वहाँ पर किस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आज के इस पूरे प्रोग्राम में जो है वो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सिविल डिफेंस जो है वो अपना काम कर रही है, बाकी इदारों के साथ मिलकर किस तरीके से काम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये प्रोग्राम जो है वो आपके लिए जो है वो मुफीद साबित होगा। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।